क्या प्लास? मुझसे प्यास। यार तू क्या रेसिस्ट आदमी है यार। खूबसूरत चेहरों पे उतर आया बताओ। तो देखिए एक्चुअली ऐसा है, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्सरसाइज करते वक्त मेरे मोच आ गई है गर्दन में, तो मैं यहाँ और इतना ही कर पाऊँगा। इसके बावजूद भी मुझे वीडियो बनानी है क्योंकि मुझे आप लोगों से बहुत प्यार है। और नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त गौतम कश्यप। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गपशप विद माथुर एंड कश्यप पे। और एक आधी हैप्पी एंडिंग तो अपने भी बनती है। प्राइड मंथ चल रहा है, तो इस मंथ में क्या मूवीज़ देखनी चाहिए, बहुत सारे लोग सर्च करते हैं LGBTQ मूवीज़, है ना। उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए कुछ अच्छे सजेशंस लेके आया हूँ। जल्दी में कुछ मूवीज़ के नाम आपको बताऊंगा, थोड़ी बहुत स्टोरी बताऊंगा, हाईलाइट बताऊंगा, और आप वो मूवी जाके देखें और बताएं कि आपको कैसी लगी। सो जो सबसे पहली मूवी है इस लिस्ट की, उसका नाम है ब्रोकबैक माउंटेन। ये 2005 में आई एक अमेरिकी फिल्म है जो दो लड़कों के प्रेम कहानी को दर्शाती है। दो लड़के जो गर्मी की छुट्टियों में ब्रोकबैक माउंटेन पे जाते हैं एज अ चरवाहा, और वहाँ पे वो वक्त बिताते हैं। दोनों को पता नहीं होता है कि उनका इंटरेस्ट है, लड़कों में भी उनका इंटरेस्ट हो सकता है, बट वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। बट स्टिल जब वो नीचे आते हैं, अपना जॉब ख़त्म करके जब वो आते हैं नीचे, तो वो दोनों अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर लेते हैं और एक लाइफ जी रहे होते हैं। बट सडन उनको याद आ जाती है एक दूसरे की, और फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलते भी हैं। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उनकी वाइफ्स को पता चल जाता है कि इन दोनों का कुछ है, अफेयर है। और उसके बाद बहुत सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट है, क्योंकि इसके आगे अगर मैं बताऊंगा तो स्पॉइलर देना होगा। और ये मूवी आपको कुछ बहुत अच्छे मैसेजेस भी देगी आपको। तो अगर आप कुछ अच्छा देखने का सोच रहे हो तो 7.7 IMDb रेटिंग के साथ अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। जो दूसरी मूवी है उसका नाम है कोबाल्ट ब्लू। ये मूवी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस मैंने देखनी स्टार्ट करी थी। इवन जब मैंने देखनी स्टार्ट करी थी मुझे पता भी नहीं था कि किस टॉपिक के ऊपर ये मूवी बेस्ड है। बट ट्रस्ट मी, इस मूवी को देखते वक्त आप अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के लिए तैयार रहें। ये मूवी है एक बंदे की जो एज अ पेइंग गेस्ट आता है एक दूसरे बंदे के यहाँ। एक है प्रतीक बब्बर और एक है नीले, और वो उनके यहाँ पेइंग गेस्ट बन के आते हैं। और क्योंकि प्रतीक बब्बर के बारे में नीले को पता नहीं होता है कि उनका क्या इंटरेस्ट है, लव इंटरेस्ट क्या है, बट दोनों के बीच में नज़दीकियाँ आती हैं, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं। और उसके बाद उनके घर में और भी फैमिली मेम्बर हैं। वो टिपिकल एक जो कंजर्वेटिव फैमिली होती है उस फैमिली में वो रह रहा होता है, प्रतीक बब्बर का जो कैरेक्टर है। अब क्योंकि उसको उस फैमिली के लड़के से प्यार हो गया है, जो दिखाया गया है मूवी में एटलीस्ट हाफ मूवी तक। उसके बाद अगर मैं कुछ बोलूँगा तो फिर स्पॉइलर देना होगा, तो उसके आगे की मूवी आप देखें और एक्सपीरियंस करें। और बहुत कुछ रियलिटी दिखाती है ये मूवी, तो आप देखें। और अगर आप देख चुके हैं तो कमेंट करें। इसकी IMDb रेटिंग है 6.5 और ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो जो अगली मूवी है वो आपको मिल जाएगी Amazon प्राइम पे। मूवी का नाम है रेड वाइट एंड रॉयल ब्लू। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ रॉयल है मूवी में। तो ऑब्वियसली जो दो मेन एक्टर्स हैं इस मूवी के बहुत ही खूबसूरत हैं। LGBT के बहुत अच्छे एक मुद्दे पे मूवी बनाई गई है। दो रॉयल फैमिली के बंदे अनएक्सपेक्टेडली दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं, और दोनों डिफरेंट कंट्रीज से हैं। तो अब दोनों की कंट्री इन्वॉल्व होगी अगर वो दोनों पब्लिक फोरम पे आते हैं एज अ कपल, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वो इन्वॉल्व है उनके पीछे, और उनका जो इमेज है वो भी कहीं ना कहीं दाव पे लगा हुआ है। तो इस मूवी का क्या एंडिंग हैप्पी होता है, या फिर बहुत सारी जो LGBT कम्युनिटी की मूवी हैं जो सैड एंडिंग, या फिर आप बोल सकते हो कि एक्चुअली सच एंडिंग यही है कि ज़्यादा कुछ हैप्पी एंडिंग होता नहीं है रियल लाइफ में भी। तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए। 7 IMDb रेटिंग है और Amazon प्राइम पे अवेलेबल है ये मूवी। सो जो अगली मूवी है इस लिस्ट में उसका नाम है नोवो ओलिम्पो। ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इसकी IMDb रेटिंग मैं पहले ही बता देता हूँ 7.2। मूवी दो लड़कों की प्रेम कहानी की है। एक लड़का जो फिल्म डायरेक्टर बनना चाह रहा है और एक लड़का जो सडन उससे मिलता है। वो बंदा एक डिफरेंट फील्ड से वो स्टडी कर रहा है, और दोनों मिलते हैं, दोनों में प्यार होता है, दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बट एक दिन दोनों का मिलने का प्लान होता है और शहर में दंगे हो जाते हैं। अब उस दंगे में वो बंदा फंस जाता है जो दूसरा होता है, और वो डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर उसका वेट कर रहा होता है। और उसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं और फिर दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद वो दोनों शादी के 10 साल बाद मिलते हैं एक दूसरे से। और एक्चुअली इस मूवी का डायरेक्शन बहुत ही अच्छा किया गया है।
इसमें हर 10 साल बाद की कहानी दिखाई गई है, मतलब हर 10-10 साल में वो मिल रहे हैं एक दूसरे से। मूवी का म्यूजिक बहुत अच्छा है एक्चुअली, आप मूवी देख लोगे उसके बाद भी आप उसका म्यूजिक सुनोगे तो इस मूवी में खूबसूरत चेहरे आपको बहुत सारे दिखेंगे। तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल, अभी जाके देख लो। ओके, सो लॉकडाउन से पहले जो मुझे मूवी याद है और बहुत साफ तरीके से याद है, अब वो क्यों याद है मैं आपको बता रहा हूँ। एक मूवी आई थी विकी कौशल की, हॉरर मूवी थी, वो मूवी का नाम भी शायद मैं भूल गया, इतनी बुरी मूवी थी। आई थिंक एग्जैक्टली भूत मूवी आई थी जो धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस करी थी। वो मूवी मेरे दोस्त, एक्चुअली मेरा एक दोस्त था, तो उसने बोला कि मैं मूवी दिखाऊंगा तुझे, शुभ मंगल ज्यादा सावधान, ठीक है। और मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं तुझे भूत दिखाऊंगा। तो पहले हम शुभ मंगल ज्यादा सावधान देखने गए। और शुभ मंगल ज्यादा सावधान मूवी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी LGBT कम्युनिटी को डेडिकेटेड है ये मूवी। इंडियन सिनेमा में ऐसी मूवी बनना बहुत बड़ी बात है। आप उस मूवी के अंदर दो एक्टर्स को किस करते हुए दिखा रहे हो, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये मूवी आप हॉल में रिलीज कर रहे हो, उससे भी बड़ी बात है। और आप फैमिली ऑडियंस को खींच के लेके आ रहे हो, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। तो पैसा कमाना LGBT कम्युनिटी मूवी से, वो भी इतने बड़े एक्टर्स के साथ, आयुष्मान खुराना जैसा A-लिस्ट स्टार इस मूवी में काम कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बात करने से भी लोग डरते हैं, और अगर कोई बात करता है तो वो मजाक बनाने के तरीके से, जैसे कि करण जौहर अपनी फिल्मों में दिखाते हैं। ऑल्दो वो LGBT कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, लेकिन वो फिर भी मजाक बना के दिखाते हैं, वो खुद को भी मजाक बना के दिखाते हैं। अरे पागल है क्या, उसने कभी कम आउट नहीं किया है, तू पागल है कि तू कहाँ क्लेम कर रहा है वो क्लेम ही कर रहा है वो उनकी बुक पढ़ना तू है वो, ठीक है। तो इस मूवी में आयुष्मान खुराना ने काम किया है, और मुझे लगता है कि इस मूवी में सबसे अच्छी बात है कि मजाक के तरीके से जो आप मुद्दा लेके आए हो ना। मुझे इस मूवी का एक डायलॉग बहुत पसंद है कि एक लड़ाई वो होती है जो हम बाहर वालों से लड़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई वो होती है जो हमें हमारे परिवार से लड़ना पड़ता है। और उस लड़ाई में क्योंकि हम जीत के भी हार जाते हैं। अब उस मूवी का क्लाइमेक्स क्या होता है इन दोनों की प्रेम कहानी में, क्या उनके फादर जो मदर हैं या उनके जो रिलेटिव्स हैं जितेंद्र कुमार के कैरेक्टर के, क्या वो कामयाब हो पाते हैं इन दोनों को अलग करने में। इस मूवी में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, कॉमेडी के तरीके से बहुत सारे मैसेजेस दिए गए हैं। नॉर्मल ऑडियंस के लिए ये मूवी सिर्फ और सिर्फ मे बी कॉमेडी मूवी होगी, लेकिन आई थिंक जो इसको बिलोंग करता है वो इसको समझेगा इसके डार्क साइड को भी, जो कि फिल्म में बहुत ह्यूमरस तरीके से बताया गया है। तो आप इस मूवी को देखें। और ऑल्दो इसकी IMDb रेटिंग बहुत कम है 5.8, बट ये ज़्यादा डिजर्व करती है, मुझे ऐसा लगता है। फर्स्ट टाइम LGBT की मूवीज़ में गाने बहुत प्यारे दिए हैं, म्यूज़िक बहुत अच्छा है। तो ये मूवी आप जाके देखें, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान। और ये थी प्राइड मंथ की कुछ खास मूवीज़ जो LGBT कम्युनिटी को डेडिकेटेड हैं, तो आप प्लीज़ देखें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपने पूरी देख ली है, तो अगर इनमें से कोई मूवी आपने देख रखी है तो प्लीज़ आप इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर देने के लिए। थैंक यू सो मच। 1000 क्या होता है? तभी बनेगा। मैंने आपने ध्यान नहीं दिया। 1000 1000 सब्सक्राइबर